हाँ, नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में नए हैं और कौन से शेयर खरीदे, यानी कि स्क्रिप्ट खरीदे। न्यू इन शेयर मार्केट, विच स्क्रिप्ट टू बाय। तो हम अधिकतर दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं कि कौन सी शेयर खरीद ले जो हमें कुछ बता दे, जिनको मार्केट का नॉलेज है, मार्केट एक्सपर्ट हैं, जिससे कि हमें नुकसान ना हो। लेकिन हम कभी भी खुद ही कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सीधे हम एक आपको वेबसाइट पर ले चलेंगे, वहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनियाँ खरीदना ठीक रहेगा। अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो आप धीरे धीरे उसके बाद में पढ़ते जाइए और उन कंपनियों के या फिर अन्य कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम भी आपको बता रहे हैं तो हम भी ये नहीं कहेंगे कि आप ये कंपनियां खरीद लीजिए। आपको अगर खरीदना है तो आप अपने जोखिम पर खरीदिए, पढ़ लिख कर खरीदिए। क्योंकि यहाँ पर हम जिन भी कंपनियों के बारे में बात करेंगे उसमें भाव कम या ज़्यादा हो सकता है। खरीदने पर नुकसान या फ़ायदा दोनों हो सकते हैं। तो आप अपने रिस्क पर खरीदें, अपने रिस्क पहले जांच लें, उसी के बाद में फिर शेयर बाजार में निवेश करें। मैं आपको विंडोज एक्सप्लोरर में ले चल रहा हूं। मैंने गूगल खोला हुआ है। अभी मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ moneycontrol.com। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको स्क्रिप्ट जो है वो पता करनी है। तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड सेक्शन में हैं। म्यूचुअल फंड में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो भी सीधे शेयर मार्केट में ही निवेश करती हैं। तो जब वो निवेश करेंगी तो उन कंपनियों के शेयर जो है वो आप भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो बड़ी कंपनियां होती हैं। लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी। मैं एक बार फिर से, जैसे मैं आपको गूगल पर HDFC टॉप 200 म्यूचुअल फंड देख रहा हूँ और यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट आ गई है। मैं सीधे उसी को खोलता हूँ। कुछ शायद समस्या है मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, इसलिए वो खुल नहीं रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये HDFC टॉप 200 फंड की वेबसाइट में जो डिटेल्स है वो मैंने खोल ली। जब आप यहाँ देखेंगे पोर्टफोलियो होल्डिंग, तो जब यहाँ पर होल्डिंग पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं इसका रिटर्न जो है एवरेज है, गुड या वेरी गुड नहीं है, क्योंकि ये टॉप 200 है। जितने भी टॉप 200 मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां हैं पूंजीकरण की, उसमें ये लोग निवेश करते हैं। अभी मैंने होल्डिंग पे क्लिक किया है तो अब इस म्यूचुअल फंड में कितनी जो होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर दिखने लगेंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक कि इनकी जो टॉप होल्डिंग है वो सबसे बड़ी होल्डिंग है HDFC बैंक है, जिसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, वैल्यू देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं। ICICI बैंक है, लार्सन L&T है, SBI, ITC, इन्फोसिस, रिलायंस, मारुति सुजुकी। तो ये जो टॉप कंपनियां हैं आप इनको आंख बंद करके खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप इसके बारे में भी पढ़ाई जरूर कर ले। और यहाँ पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं आप देख सकते हैं, तो आप इनमें खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको कम रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई पढ़ा लिखा जो फंड मैनेजर है उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अपना पैसा मतलब जनता का पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्कोमीटर जो है इसका मॉडरेटली हाई है। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ कि अगर ये खुल जाता है। मैं फिर से म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, ये आ गया। तो अब इक्विटी में आप देख सकते हैं लार्ज कैप में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर 12.4%,
20.2%, 16.5% 3 इयर्स के। तो अभी मैं आपको वापस से एक और म्यूचुअल फंड पर ले जाता हूँ, ICICI प्रूडेंशियल टॉप 100 फंड। और अब हम क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो पर, उसके अंदर होल्डिंग में। तो यहाँ पर आप इनकी होल्डिंग देख सकते हैं। ICICI बैंक में इनकी भी होल्डिंग है, भारतीय एयरटेल में है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, टाटा स्टील, SBI, टाटा केमिकल्स, इन्फोसिस, IDFC। तो इस तरीके से आप विभिन्न म्यूचुअल फंड में जाकर देख सकते हैं और अपनी कंपनियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये लिया, वैसे ही मैं आपको कोटक सिलेक्ट का भी क्लिक करके बता देता हूं, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि उनके पास में कौन कौन सी होल्डिंग है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्होंने भी सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है HDFC बैंक की ले रखी है। तो ज्यादा होल्डिंग होने का मतलब क्या है? ज्यादा होल्डिंग होने का मतलब ये है कि इन म्यूचुअल फंड कंपनियों ने ज्यादा मात्रा में म्यूचुअल फंड मतलब वो शेयर खरीदे हुए हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी मार्केट में जो है उसकी साख अच्छी है शेयर की, मतलब कि बहुत अच्छा कर रहा है वो शेयर, इसलिए इन लोगों ने इतने ज्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीदे हुए हैं, जिससे कि बाजार अगर उतार चढ़ाव हो तो उन्हें पता है कि इन शेयरों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रोथ जो है, जो विकास है, वो धीमी रफ्तार से है, बहुत ज्यादा रफ्तार से नहीं है, जिसके कारण आपका पैसा जो है सुरक्षित रहेगा और तभी वो लोग अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अगर नए हैं तो आप जो है अपने सबसे पहले म्यूचुअल फंड में जाकर, किसी भी इस प्रकार से म्यूचुअल फंड में जाकर बड़ी कंपनियों के शेयरों को देखें और उनको समझें और फिर खरीदारी करें। मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमारे कहने पर या किसी और के कहने पर शेयर खरीदने का जोखिम न लें, पहले इसको समझें और उसी के बाद में फिर खरीदारी करें। और अगर शेयर बाजार में नए हैं तो आप इस तरीके से अपनी नए शेयरों को चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा जो है वो फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर FD में अगर आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर 12 से 15% का रिटर्न मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी जोखिम क्षमता जरूर ना माप लें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप उसे पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी का बटन है तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। आप लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।